आत्मिक सेवा और आत्मिक व्यक्ति, उसका मतलब क्या होता है? हम कैसे अपने जीवन में जानेंगे कि वह एक आत्मिक व्यक्ति है और एक आत्मिक सेवा करने वाला व्यक्ति है? हम अपने जीवन में कैसे पहचानेंगे? कैसे हम कहेंगे कि वह व्यक्ति आत्मिक है, उसकी सेवा आत्मिकता है? बताइए। बहुत बार हम कहते हैं कि वो आत्मिक भाई है, उसका सेवा बहुत आत्मिक है। हालेलुया। इन चीजों को अपने जीवन में समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। आइए वचन से देखते हैं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कलामे मुकद्दस बाइबल कहती है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, वचन क्या कहती है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यही क्या है? हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित। अब हम अपने, क्या हमारा शरीर मरा हुआ है? क्या हम जीवित हैं? किसमें? हालेलुया। बाइबल समझाती है, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित, अपने शरीर को जीवित। हालेलुया। क्या आप जीवित का अर्थ समझ पाते हैं? परमेश्वर हमें जीवित शरीर को क्यों बोला कि चढ़ाओ? हालेलुया। जीवित और पवित्र। जीवित, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर में बने हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब आपका शरीर जीवित है। अगर आपका जीवन, हमारा जीवन पाप में है, हालेलुया, हम हर समय बुराई करते हैं, मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, वह जीवन, हमारी शरीर एक मरणहार के समान है। कैसी है? एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। हमारे जो शरीर है, मरी हुई जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम कैसे अपने जीवन में ध्यान देंगे, कैसे समझ पाएंगे कि हमारा शरीर जीवित है या मरा हुआ है? हालेलुया। क्या हमारे पास खेती है? बताइए, जिसके पास है बताइए। खेती करते हो आप? हो ठीक है। अब जब गेहूं या धान आप अपने खेत में लगाते हो, क्या ऐसे ही आप छोड़कर चले आते हो कि उसके ऊपर चौकसी करते हो, कि बार बार उसे आप देखने जाते हो? क्या उसमें कोई पशु तो नहीं चल रहा है? क्या उसमें चिड़िया तो नहीं दाना को चुग रही है? हालेलुया। उन चीजों को ऊपर हम ध्यान देते हैं, जो खेती है, जो कि हमारी शारीरिक भोजन है। हालेलुया। क्या आपने उस खेती के ऊपर, जिस खेती के अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन गिरता है, क्या उस समय आप चौकसी करते हो अपने अंदर? हालेलुया। क्या अपने अंदर उस समय आप चौकसी करते हो?
हालेलुया। इन चीजों को आप समझिए, आत्मिक सेवा की बारे में समझिए। आत्मिक सेवा परमेश्वर में है क्या? हालेलुया। जो आपके अंदर या कलीसिया में या वचन आप पढ़ते हो, जो सुनते हो, जब परमेश्वर का कलाम आपके अंदर आता है, क्या उस भूमि के अंदर गिरता है? क्या उसके ऊपर आप चौकसी करते हो? चौकसी करने का मतलब आपके अपने जीवन में क्या उस जगह पे आप जाते हो जहां पर बुरी मंडली, बुरी संगति, बुरे संगति के लोग जो चीज हर समय हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करते, क्या आप उन समय उस जगह पे आप चौकसी करते हो, लोगों को साथ छोड़ते हो? नहीं, मैं इनके साथ संगति नहीं करूंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। उनके लिए अपने अंदर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वो हमारे भाई बंधु हैं, मगर जो चीज देखो आपके आत्मिक जीवन को कमजोर करे, आपको पाप में गिराए, जो परमेश्वर का आप हफ्ते भर में 2 बार या 1 बार या प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ते, जो चीज आपके अंदर जाती, वो चीज अगर उन चीजों को खत्म करती है, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उन चीजों से आप दूर रहिए। उन चीजों से क्या रही है? दूर रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समृद्ध दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस हमारे लिए, जो लोग आज कलाम का वचन सुनते हैं, इस पत्रिका परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस विनती करते हैं हाथ जोड़कर। हालेलुया। क्या करते हैं? विनती करते हैं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। जब परमेश्वर के करीब आप अपने आप को ले जाते हो, हालेलुया, सच में जब आप दुआ करते हो घुटने पे आकर, आप प्रार्थना करते हो घुटने पे आकर, सच में परमेश्वर से ग्रहण करता है। क्यों करता है पता है? आप उस हिसाब से जीवन जीते हो। अब प्रतिदिन अपने जीवन में चौकसी करते हो, क्या मैं वचन के अनुसार जी रहा हूं या संसार के अनुसार जी रहा हूं? हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है? यही हमारी बोलो, यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। सच में भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, जो चीज आप यहाँ पर सुनते हो, जो चीज आप घर पे बाइबल बैठकर पढ़ते हो, जो बीज आपके अंदर जाता है, जैसे हम खेती में बीजों को डालते हैं, चौकसी करते हैं बार बार, वैसे आप जो समझ लो, हम लोग, हमारे अंदर एक जमीन है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर उस पर बीज फेंकता है, तो आप ऐसा कभी भी समझिए कि व्यर्थ है। परमेश्वर उस चीज को आपके अंदर क्यों डालता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, कि आप फलदायक हो, कि आपके अंदर परमेश्वर का फल, एक पेड़ का फल लगे। हालेलुया। जय मसीह। इन चीजों को आप समझिए गौर से। बस